हेलो दोस्तों, मैं हूं एम मल्होत्रा और आप देख रहे हैं प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी द्वारा पहला चैप्टर, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक एस्से है। इसके कुछ वीडियो मैंने हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आगे हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं इसी एस्से को, यानी इसी चैप्टर को, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे दो वर्ड हम लोगों को, दो तीन वर्ड्स ध्यान से देखने हैं। जैसे कॉमन मतलब साधारण, पीपल मतलब लोग, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है पूरी आज़ादी के साथ, फॉलो मतलब अनुसरण करना, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना, और ऑक्यूपेशन मतलब पेशा। हम लोगों ने ये सभी वर्ड देखा। इनका इस सेंटेंस का मतलब है कि आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपनी कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। यानी महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे एकदम शांत स्वभाव से अपने अपने कृषि में, अपने अपने व्यवसाय में रहते थे, अपने अपने पेशा में रहते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। यहाँ पे आप दो वर्ड देखिएगा। इंजॉय मतलब होता है पूरी तरह से उसका आनंद लेना, और ट्रू मतलब सच्चाई, होम रूल मतलब स्वराज। यानी वे सही मायने में स्वराज का आनंद लेते थे। वे मतलब कौन? हमारे पूर्वज। आगे नौवां पॉइंट है, नौवां पैराग्राफ, द इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाई मी। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन जो चैप्टर है वो मेरे द्वारा वर्णित की गई है। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट वेटरीज। यहाँ वोटरीज का मतलब होता है अनुयायियों के द्वारा। देख रहे हैं, अनुयायियों, अनुयायी होता है वोटरीज का मतलब, यानी वैसे ही अपने अनुयायी के द्वारा भी वर्णित है। यानी ये चैप्टर हम लोग आगे बताते हैं, इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी विश्व के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, यानी ऐसी सभ्यता, हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्यों में कभी पूर्णतः पर्याप्त नहीं की। यानी ऐसी सभ्यता किसी और भी देश में नहीं है। आगे बताते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। टेंडेंसी का मतलब हुआ प्रवृत्ति, यानी भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति। यहाँ पे टेंडेंसी आप वर्ड देख रहे होंगे, ये टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी भारतीय सभ्यता जो है उसकी प्रवृत्ति है नैतिक जीवन को बढ़ावा देना। आगे बताते हैं, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपैगेट इमोरलिटी। लेकिन वो बताते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है और पश्चिमी सभ्यता की जो मोरालिटी है, यानी उनकी नैतिकता जो है वो क्या है? अनैतिक। उन लोगों की जो सभ्यता है वो अनैतिक सभ्यता है। आगे बताते हैं, द लीडर इज गॉडलेस, यानी दूसरा ईश्वर विहीन, यानी दूसरा जो है ईश्वर विहीन है, और हम लोगों की है जो सभ्यता वो ईश्वर पे विश्वास रखती है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिहाल्फ इन गॉड, और पहले वाला जो है वो हमारा पहले वाले ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, यानी हमारे पूर्वज और हम लोगों की जो सभ्यता है वो ईश्वर में विश्वास रखती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जितना समझ उतना ही विश्वास, यानी हमारी सभ्यता है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं और उतना ही अच्छी सभ्यता है हम लोगों की। आगे बताते हैं, इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह भारत के हर प्रेमी को टू क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, यानी ये जो है भारत के हर प्रेमी को, भारत के हर नागरिक को भारत की पुरानी सभ्यता से उसी तरह जोड़े रहने के लिए प्रेरित करती है, जैसे इवन एज अ चाइल्ड क्लाइंग्स टू
टू द मदर्स ब्रेस्ट। उसी तरह से हमारी सभ्यता जुड़ी रहती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की चेस्ट यानी दूध के। पैराग्राफ है, आई एम नो हर्टर ऑफ द वेस्ट। मुझे पश्चिमी से नफरत नहीं है या मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वो बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से मुझे कोई नफरत नहीं है, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। लेकिन मुझे यह सीख के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ। दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं चाहता हूं कि भारत का उदय शिखर तक हो, अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत का उदय शिखर हो, तो आई मस्ट टेल यू कंट्रीमैन, यानी एक भारतीय होने के नाते, देशवासी होने के नाते, आई मस्ट टेल यू कंट्रीमैन फ्रैंकली, यानी कि वो बताएं तो मुझे अपने देशवासियों को बेझिझक कहना होगा, यानी बेझिझक बिना कोई संकोच के कहना होगा। दैट मतलब कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सबक सीखा है। एंड इट इज दैट वी मस्ट शट इट ऑल कॉस्ट, यानी मैंने एक सबक सीखा और वह यह है कि हमें इसे हर कीमत पर दूर रहना चाहिए। इसे मतलब कौन, यानी पुरानी सभ्य, इन लोगों की जो पश्चिमी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता न होकर दूसरे की सभ्यता से महात्मा गांधी हम लोगों को दूर रहने की बात करते हैं। 11वां पैराग्राफ में बताते हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है, या फिर वह आधुनिक सभ्यता क्या है, ये महात्मा गांधी बताते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल। वो बताते हैं कि ये जो है वस्तुओं की पूजा है, यानी कि ये जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, वो मशीनों की पूजा करती है। ये सभ्यता मशीनों के अधीन हम लोगों को बना देती है। आगे बताते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ वर्कशिप मतलब होता है पूजा, ठीक है। इट इज द वर्कशिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर जानवरों की पूजा है, यानी अपने ब्रूट मतलब ये देखो ब्रूटली एक वर्ड बना है, ब्रूट से बनता है ब्रूटली, जिसके मतलब होता है बुरी तरह, यानी खराब तौर से जख्मी कर देना। ही वॉज ब्रूटली एक्सीडेंट, यानी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये ब्रूटली यह हमारे अंदर के जानवर को क्या करता है, पूजा करता है। ब्रूटली मतलब होता है खराब, ठीक है। आगे देखिएगा इट इज अंडर अनएडल्ट्रेट मटेरियलिज्म, यह पूरी तरह से भौतिकवाद है। भौतिकवाद का मतलब क्या होता है, तो भौतिकवाद का मतलब होता है जो मशीनों से जुड़ा हो, मशीनों की पूजा करता हो, उसी को भौतिकवाद कहते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, ये जो आधुनिक सभ्यता है और कुछ नहीं। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता का विजय की नहीं सोचता, यानी ये हमेशा भौतिक सभ्यता की विजय की नहीं सोचता, यानी कि ये आधुनिक जीवन के बारे में नहीं सोचकर कुछ भी, जो जैसे कि आज की फिल्में हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे महात्मा गांधी बताते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यहाँ परहैप्स मतलब होता है शायद, अननेसेसरी मतलब जिसकी आवश्यकता न हो। इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यता के गुणों को तौलना अगर बेकार नहीं तो शायद
अनावश्यक ही है। यानी दोनों सभ्यता को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए महात्मा जी कहते हैं कि अगर दोनों सभ्यता को तौलना यानी बराबर नहीं, तौलना अगर बेकार नहीं है तो शायद अनावश्यक ही है कि दोनों सभ्यता को हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन बताते हैं कि भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन है जो बेहतर सभ्यता। आगे बताते हैं इट इज लाइकली, यह संभावना है that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings। वो बताते हैं कि पश्चिम में अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित किया है। यानी पश्चिमी वेस्टर्न जो है अपने अनुसार एक सभ्यता मतलब कि सभ्यता को विकास किया है जो कि उन लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए हमारी सभ्यता ही सबसे बेहतर है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं कि उन लोग अपने जलवायु, अपने अनुकूल, अपने परिवेश के अनुसार एक सभ्यता को डेवलप किया। एंड सिमिलरली, और इसी तरह वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड आवर कंडीशन, इसी तरह यानी हमारी सभ्यता भी हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव सेपरेस, इसका मतलब कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे अच्छा है। वो उन लोगों की वातावरण के अनुसार है और हमारी जो सभ्यता है हमारी वातावरण और हमारे अनुसार बेहतर है। आगे बताते हैं 13वें पैराग्राफ में, द डिस्टिंग्विश characteristics of modern civilization is an indifferent multiplicity of human wants। इसका मतलब हुआ इंसान की चाहतों के असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। आगे बताते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी वह प्राचीन सभ्यता की विशेषता है इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, यानी इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनियमन है। यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि उन लोगों की अपनी सभ्यता है, उन लोगों अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग यानी इंडियन होते हुए भी इंडियन सिविलाइजेशन के बजाय अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्रतिबंध की बात है जो हम लोगों में होनी चाहिए कि हम उस सभ्यता को पालन न करें, हम अपनी सभ्यता का पालन करें। द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस, आधुनिक या पश्चिमी संतुष्ट हैं, यानी उन लोग अपनी सभ्यता से क्या है मतलब अपनी सभ्यता से संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोगों को उन लोगों की सभ्यता को कॉपी नहीं करना चाहिए। एराइज रियल फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग, फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिग्निटी, इसका मतलब हुआ भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवन विश्वास की इच्छा को उत्पन्न होता है। यानी कि अपनी अपनी मानो उनका कहने का मतलब है कि आप अपनी सभ्यता को लोग मान रहा है तो आप भी अपनी सभ्यता को मानिए जिससे कि आपका जीवन स्तर का विकास हो सके। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी प्राचीन, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, यानी प्राचीन या पूर्व सभ्यता का जो संयम है, यानी हम लोग पूरब की सभ्यता, हम लोग पूरब में आते हैं, यानी बताते हैं कि प्राचीन और पूर्वी सभ्यता को जो संयम है एराइज फ्रॉम अ बिलीफ, वो एक विश्वास से उत्पन्न होती है, एक अपने अंदर के विश्वास से उत्पन्न होती है, न कि किसी दूसरे के भरोसे हमारी सभ्यता है, हम लोग डिपेंडेंट है खुद पे। आगे बताते हैं ऑफेन इन spite of us in future state and the extents of a divine power, और अक्सर भविष्य के स्थिति में
एक दिव्य शक्ति और अस्तित्व के बावजूद। यानी वो बताते हैं कि भविष्य में, कि कब, भविष्य में यानी आगे आने वाले दिनों में अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद। दिव्य शक्ति मतलब होता है भगवान की शक्तियों को दिव्य शक्ति बोलते हैं, जिसे बोला जाता है। बाद सम ऑफ यानी कुछ, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोगों ने 13 तक पढ़ा और 13 पैराग्राफ तक पढ़ा, और आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फीडबैक आप हमें ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू